Guys, my name is Gaurav Soni and you are watching video on Gaurav Soni YouTube channel. तो guys, आज हम पढ़ेंगे वेव स्पीड। कल हमने वेव लेंथ पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे वेव स्पीड। वेव स्पीड वो रफ्तार है जिससे एक वेव अपनी तवन्नाई को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है। इसे आम तौर पर स्पीड ऑफ वेव भी कहा जाता है और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वेव किस मीडियम से गुजर रही है। वेव स्पीड का हिसाब लगाने के लिए बुनियादी फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, वो है v इक्वल टू एफ लेमडा। v माने वेव स्पीड एंड जो f है वो फ्रीक्वेंसी है वेव की, और जो लेमडा है वो है वेव लेंथ वेव की। तो अब हम इसमें एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो आप ये थोड़ा ये लिख लीजिए और हम बुक में भी ये पढ़ेंगे सेम चीज़, ये जो इधर लिखी हुई है बोर्ड पे। अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर साफ साफ लिख सकते हैं। अभी मैं ये थोड़ा इरेज करके आपको एक वेव स्पीड का न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ। तो ये न्यूमेरिकल है, a water wave has frequency of 2 Hz। फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको बताया था यूनिट होता है हर्ट्ज, तो हर्ट्ज इसमें लिखा हुआ है, यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। एंड इट्स वेवलेंथ इज 5 मीटर एम। वेवलेंथ का भी यूनिट मैंने आपको बताया है, वेवलेंथ का यूनिट है मीटर। फाइंड द वेव स्पीड। वेव स्पीड का न्यूमेरिकल ये बुक में नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको ये मैं करके दिखा रहा हूँ। अभी इसकी हम डेटा बनाते हैं। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल करने का यही तरीका है कि सबसे पहले इस चीज़ की डेटा बनाओ। इधर लिखो डेटा, अभी इसमें जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है, फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज और इसकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ हमें लेमडा से लिखेंगे, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे वेवलेंथ की, लेमडा लिखेंगे, लेमडा से डिनोट किया जाता है। और हमें रिक्वायर्ड है, इधर लिखेंगे रिक्वायर्ड, ये बड़ी एबीसी में हम लिखेंगे। राइटिंग का थोड़ा यार इशू है, ये असल में ऐसे मैं टेढ़ा हाथ करके लिख रहा हूँ ना, इसकी वजह से राइटिंग ऐसी आ रही है। तो वेव स्पीड हम वी से डिनोट करते हैं, वेव स्पीड हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो अभी हम इधर सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। अभी इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी इसमें जो हम लिखेंगे वो बड़ी एबीसी में लिखेंगे। इसका फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, v इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई लेमडा, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ये हम वेव स्पीड का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 हर्ट्ज और वेवलेंथ है 5 मीटर। और अब इसका हम सॉल्व करते हैं, इसको हम इधर लिखते हैं सॉल्यूशन। ये आपको सब बड़ी एबीसी में लिखना है, न्यूमेरिकल करने का ये तरीका होता है। ये लाइन का थोड़ा इशू आ रहा है, असल में मैं ऐसा टेढ़ा हाथ करके लिख रहा हूँ ना, इसकी वजह से, वरना ऐसे मेरा आता नहीं है इशू। और अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो
फॉर्मूले में हम रकम पुट करते हैं तो इसकी रकम जो है वो है, फ्रीक्वेंसी इसमें क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई क्या है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 हर्ट्ज़। ठीक है, अब ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ये मैं आपको ये बताने के लिए ये ड्रॉ किया था। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 हर्ट्ज़। ठीक है, और जो ये है लेमडा है वो है 5। तो इसका ये अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा आंसर 10। ठीक है, तो 10 क्या, इसका जो यूनिट होता है, जो एसआई यूनिट होता है वो मैंने आपको बताना भूल गया, आई एम सॉरी। इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अभी ये जो वेव है, जो वाटर वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज़ एंड इट्स वेवलेंथ इज 5 मीटर। तो ये जो ट्रेवल कर रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, की रफ्तार से ट्रेवल कर रही है। इसका यूनिट है, इसका एसआई यूनिट है, इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं इतनी ही करूँगा। अभी मैंने आपको इसका यूनिट बता दिया है, ये आपको याद रखना है। इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ओके, तो माय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।